नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फिस्टुला। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में। देखिए पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पाइल्स के बारे में मैंने बताया था पाइल्स क्या होती है, फिशर के बारे में बताया कि चीरा लग जाना एनल रीजन पे। अब हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला का आयुर्वेदिक में कैसे ट्रीटमेंट संभव है और बगंदर जैसा ट्रीटमेंट कि हमें होता कैसे है, ये बगंदर क्या है, इसके कारण क्या क्या है बगंदर के, और इसका जो फिस्टुला का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन इंडिया में कैसे संभव है, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो फिस्टुला होता है वो है क्या, हमारा जो एनल रीजन है। अब एनल रीजन का नॉर्मली जो काम होता है स्टूल को पास करना। अब फिस्टुला कहाँ बनता है, देखिए दो हमारे हिप्स है, हिप्स के बीच में हमारा एनल रीजन है। अब जो हिप्स है, हिप्स के ऊपर ही कुछ ऐसा सा जख्म बन जाना जहाँ से हमें पेन होना, डिस्चार्ज सा होना, जिस वजह से हम लोगों को लगता है कि मे भी कोई जख्म हो गया या पस से कलेक्ट हो गई है। तो हम लोग बेसिकली करते क्या कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ पस सा, कुछ डिस्चार्ज सा निकल रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, वहाँ पे चीरा लगा देता है और उतनी सी पस वहाँ से निकल जाती है। 10-15 दिन में हमें लगता है बहुत सही हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिस्टुला में क्या होता है कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम सा बताऊंगी जिस चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि फिस्टुला कहाँ से बना, कैसे उसका कम्युनिकेट हमारा एनल रीजन के साथ हुआ, उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको डायग्राम में बनाती हूँ जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। लेट बी सपोज ये हमारे दो हिप्स है, राइट और लेफ्ट। अब ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एनल रीजन, जहाँ से बेसिकली काम क्या होता है, हमारा स्टूल का पास होना, जहाँ से हम लेटरिन पास करते हैं। अब जो फिस्टुला है वो बनता कहाँ पे, ये हमारा फिस्टुला बन गया। यहाँ पे हमें किसी तरह कोई हिप के साइड पे एक जख्म सा हो गया। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, इसका डायग्राम अलग से बना के। ये हमारा रेक्टम हो गया जहाँ पे हमारा स्टूल कलेक्ट हो गया, ये फिस्टुला बना। अब यहाँ पे फिस्टुला के साइड पे हमारे यहाँ पे ना एक म्यूकस ग्लैंड होते हैं। अब ये म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, जब भी हम जो स्टूल पास करते हैं ये यहाँ से कुछ लुब्रिकेशन छोड़ते हैं जिससे स्टूल हमारा इजीली पास आउट हो जाता है। मतलब वहाँ पे हमें लचकपन सी आ जाती है कि जो इजीली निकाल देते हैं। अब जो फिस्टुला है वो यहाँ पे बन गया। अब जो फिस्टुला बना यहाँ पे अभी हमारा एक क्या करती है कि कम्युनिकेशन बन जाती है। जो फिस्टुला की मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन क्या बनेगी कि ये फिस्टुला सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा क्या करते हैं कि यहाँ का जख्म देके उस पर चीरा लगा दिया, चीरा लगा के हमारी जो पस सी निकल रही थी उस चीज़ से हमें रिलीफ मिल जाता है। अब क्या हुआ कि वो पस तो निकल गई, अब कुछ समय के बाद ये हमारा कम्युनिकेट पूरा एनल रीजन तक चला जाता है। जब भी हम लोग यहाँ से हम लोगों को फील होता है या अंडरवेयर पहनते हैं तो हमें कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। यहाँ से कुछ पस से निकलनी शुरू हो जाती है। पस के साथ साथ हमारा यहाँ पे कुछ येलोइश डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। या तो हमारा अपना स्टूल भी यहाँ से निकलना शुरू होता है। स्टूल का एक वे तो ये है जहाँ से स्टूल पास करता है रेक्टम से। सेकंड हमारा यहाँ से फिस्टुला से भी ये जो जख्म बना था यहाँ से भी हमारा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। और जिसमें हमें बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, नंबर 1 पेन होनी शुरू हो जाती है, नंबर 2 डिस्चार्ज सा निकलता है, येलोइश डिस्चार्ज हो गया, और नंबर 3 इन्फेक्शन, बहुत सीवियरली इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है जिस वजह से पेशेंट को बुखार होना शुरू हो जाता है। बुखार के साथ साथ उसको कई और मुश्किलें भी आनी शुरू हो जाती है। अब हम लोगों का इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे संभव है, देखिए बगंदर जैसा है उसको ठीक करने का हम लोग बहुत एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं कि जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं कि ये जो लेयर बनी है, ये लेयर, इस लेयर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये क्या होती है, एपिथेलियम। अब ये यहाँ पे एपिथेलियम की लेयर बननी शुरू हो जाती है, मीन्स कि उसका रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब एक सुरंग सी बना दी है। उस एपिथेलियम लेयर को हम आयुर्वेदिक की कुछ ऐसे जड़ी बूटी औषधियों से वहां से उसको निकाल देते हैं, यहाँ की वहां से सुखाकर उसको निकाल देते हैं और उसका रास्ता वहां से बंद हो जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं लगाने के लिए, हम ऑइंटमेंट्स वगैरह देंगे, हिप्स के आपने ऑइंटमेंट्स लगानी है, वहां से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इतनी इम्प्रूव्ड हो जाएगी, ये जो सुरंग बनी हुई है उस सुरंग को भरना शुरू कर देगा। जहाँ सुरंग भर गई तो वहीं पे आपका ये रास्ता बंद हो गया। और इवन जब रास्ता आपका बंद हो गया तो आपका हेल्दी, आपका जो रेक्टम था ये, तो वहां से स्टूल आपका एनल रीजन से डायरेक्ट पास होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो फिस्टुला था उस फिस्टुला का इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। और देखिए आयुर्वेदिक में हमने इतना आपको सरल उपाय बता दिया, तो एलोपैथी की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है।
आप आयुर्वेद को अपनाओ और आयुर्वेद में साथ साथ ही हम आपको कुछ ऐसे आहार विहार बताएंगे और बगंदर को कैसे हम ठीक करें, ये सब चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिस्टुला की आयुर्वेदिक दवाई ही इतनी सक्सेसफुल है जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह से हमारी तो आपके लिए यही सलाह है कि एलोपैथिक जैसी टेक्निक को अपनाना छोड़िए, कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स, कुछ ऐसे रेडिएशंस है जो हमारे शरीर के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। देखिए, हम आज तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपना लेते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हम कुछ बीमारियों से तो राहत मिल जाती है, बट उससे हमें 10 गुना कोई अनदर बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। बट आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक एक कुदरती इलाज है जो कि हम आपको कराएंगे, हम आपका इलाज संभव करेंगे, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बगंदर जैसी ये भयानक गंभीर समस्या से आज आप अपना इस चीजों से घबराना छोड़िए और ऐसी राहत आपको आयुर्वेद में ही मिलेगी। और आयुर्वेद से करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें और इन बीमारियों से छुटकारा पाएं। धन्यवाद।